जय हिंद दोस्तों, मैं गौरी हिंकर बैरव एडवोकेट साकिब कोट दिल्ली से। दोस्तों आज है 28 जुलाई 2026 और लाइव आने का मेन मकसद है आज जो जंतर मंतर पे पिछले 27 दिनों से जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था पूरे देश के बच्चों का, उसमें जो लास्ट में 20 तारीख से लेके और 25 तारीख तक जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, मेनली तो 20 तारीख का तो बहुत ज़्यादा था, उसकी कम से कम 3000 फोटो हमने आज कलेक्ट करके और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को एक शिकायत दी। अब उस शिकायत का बताया था कि वो शिकायत थी किसके खिलाफ और कितने लोगों ने दी। शिकायत है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। हालांकि काफ़ी दिन से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है महमूद पाचा जी, वो लगे हुए हैं इस काम में और उन्होंने कंप्लेंट पे कंप्लेंट लोगों से फ़ोटो भी मंगाई थी और हमने भी फ़ोटो ला के और इसने फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू उनके द्वारा पहुँचाई है। आज फाइनली कम से कम मतलब 2800 से लेकर 3000 के आसपास फोटो है और उसके साथ में वीडियो सहित में और कमिश्नर ऑफिस में पुलिस हेडक्वार्टर में ये शिकायत थी। शिकायत का मूल उद्देश्य ये था कि जो 20 तारीख को गृह मंत्री के आदेश के अनुसार जो नकली पुलिस वाले वहाँ पे बुलाए गए थे जंतर मंतर पे, जो गुंडे बुलाए गए थे, गुंडे के भेष में मतलब जो वर्दी बनाकर नकली फोर्स इकट्ठी की गई थी बदमाशों की। अब हम नहीं कह रहे वो आरएसएस की थी, किसकी थी किसकी थी, तमाम सबूतों के साथ में आज कंप्लेंट दी गई, क्योंकि ये सारा खेल गृह मंत्री के थ्रू होता है और गृह मंत्री के थ्रू पता भी चल गया। अच्छा, हमें भी पता है कि ये खाली शिकायत देने से कुछ नहीं होने वाला, और वो क्योंकि उसमें खुद पुलिस कमिश्नर जो अभी आए हुए हैं वो खुद इन्वॉल्व थे, उनका भी नाम है हमारे, हमने कंप्लेंट भी उन्हीं को दी और उनका नाम भी डाला गया है। अनुराग ठाकुर के नाम बता रहा हूँ इस समय जो मौजूदा 15 दिनों से पुलिस कमिश्नर हमारे दिल्ली के। तमाम उन पुलिस वालों की जिन्होंने लाठी डाली, डंडे बरसाए, उनके खिलाफ भी है, क्योंकि शायद जितने भी पुलिस वाले थे इस प्रोटेस्ट में थे, मेरे हिसाब से एक तो गृह मंत्री को खुद को नहीं पता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है उसमें कभी लाठीचार्ज नहीं होता, आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जाते, फायरिंग नहीं की जाती, जो भी था वो नहीं कहता। एक तो पहली बात अमित शाह जो गृह मंत्री उनको नहीं पता, चलो वो अनपढ़ है, ये सब जानते हैं, पुराना उनका क्या हुआ है, लेकिन जो पुलिस में बड़े अधिकारी हैं उनको तो मालूम है ना कि पीसफुल जो आंदोलन होता है उसमें कुछ नहीं करना था, तो फिर लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ और क्यों हुआ। और ये जिस पुलिस वाले ने वहाँ पे लाठियाँ चलाई, क्या इनको नहीं मालूम कानून क्या है? क्या इनको जब पुलिस की वर्दी दी जाती है या पुलिस में जब भर्ती हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि कभी भी पीसफुल जो प्रदर्शन होता उसमें लाठीचार्ज नहीं होता, कभी भी ना पत्थरबाजी होती ना गैस। तो फिर ये कौन लोग थे, या फिर सारे अनपढ़ थे? पुलिस वालों को भी कह रहा हूँ, ये जितने ही पुलिस वाले थे, अब सबकी बात लगेगी। कम से कम मैं आपको बता दूँ, कम से कम 5000 से ज़्यादा पुलिस वालों की बात लगेगी। जिस तरह से हमने फोटो डाली है उसमें, जिस तरह से लाठी, जिसके हाथ में से लाठी थी और लाठी चलाते हुए दिख रहा है, वो भी क्रिमिनल है। अब ये पिटीशन आज अभी तो कमिश्नर को इसलिए दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप कंप्लेंट नीचे दो, अगर वहाँ से नहीं बनता तो फिर आप उसके अनुसार कोर्ट में जाइए, कोर्ट के अनुसार नहीं बनता फिर आज PIL में डाल सकते हैं इस आपको। हालांकि महमूद पाचा जी हमारे जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो PIL वहाँ पे डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम नीचे से लेके चल रहे सबका और सारे समझ रहे। कम से कम इतनी मोटी फाइल बना के हमने आज कंप्लेंट दे दी। मैं भी तमाम आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी भाई को कोई कंप्लेन आपको लगता है या कोई फ़ोटो लगता है, आपने कोई फ़ोटो खींची हो, कंप्लेन खींची हो या आपने वीडियो हो, तो हमने एक नंबर, मैंने अपना भी नंबर जाहिर किया है और एक नंबर टोल फ्री नंबर भी दिया है, महमूद पाचा जी ने भी दिया है। मेरा नंबर है 9810107968।
इस नंबर पे आप फोटो और जो वो भी और आप अपने कंप्लेंट के साथ मेरे को दे सकते हैं। एक और बात, हमने पहले भी ये बात करी थी कि अब कोई भी आदमी रिट पिटीशन जो 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डाली जाती है वो डाल सकता है, और उसका एक परफॉर्मा हमने आपको दिया था, कोई भी आदमी डाल सकता है। अगर आपसे नहीं डलती तो आप अपनी फ़ोटो के साथ अपना कुछ नहीं करें, खाली भले से अपने नाम और फ़ोन नंबर हमें भेज सकते हैं। अगर आपको डर लगता है, फ़ोन नंबर भी के थ्रू आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कंप्लेंट को भी उसमें डालेंगे। क्योंकि हमारे पास टाइम है, अभी कम से कम 1 हफ्ते का टाइम है हमारे पास। जितनी कंप्लेंट आएगी हम उस सब कंप्लेनों को, उन सब फोटो को, सबको और कोर्ट के अंदर एडजस्ट करके लगाएंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जितने वकील भाइयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जितने भी जंतर मंतर पे छात्रों ने प्रदर्शन किया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये प्रोटेस्ट जो हुआ, बहुत पहली बार जो प्रोटेस्ट हुआ ये हुआ कि इनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखा गया। सारे इसमें सब धर्म को एक कर दिया इस प्रोटेस्ट में। अब हम देखेंगे कि ये जो है राष्ट्रवादी बनते हैं या भारत को एक गुमराह पे लेके जा रहे थे, अब ये कैसे ले जाएंगे। जिस तरफ स्टूडेंट्स होता है, देश उसकी तरफ जाता है। और हमारे युवा आज की डेट में इस देश को अब पहली बार जागरूक हुए हैं, इन्हें सब कुछ सच्चाई पता चल गई है। अब चाहे कितने ही ये झूठे जमले करते हैं, इनका कुछ। और एक आंदोलन की और घोषणा की गई है, बहुत जल्दी हो रहा है, वो है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो ईवीएम हटाने के लिए भी ये प्रोसेस हो रहा है। जब तक आप ईवीएम के पीछे नहीं पड़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो अगला जो आंदोलन वो आ रहा है वो है ईवीएम के लिए। जय भीम।